स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एलर्जी को। पहले हमने देखा, डिफ़ाइन किया था एलर्जी को, एलर्जी क्या होती है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, कि एलर्जेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। इनहेलेंट एलर्जेंस होते हैं, इंजेक्टेड एलर्जेंस होते हैं, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जेंस और इंजेस्टेड एलर्जेंस। ये हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं एलर्जेंस की। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के 4 टाइप्स हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एलर्जी की टाइप्स। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, PHG, जल एंड रॉबिन कोम्स के अकॉर्डिंग 1963 में हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई किया गया था 4 टाइप्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 को। टाइप 1 जिसको हम कहते हैं एलर्जी या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें हमारे पास डिसऑर्डर कौन कौन से आ जाते हैं? हे फीवर है, एनाफ्लैक्सिस है और अस्थमा वगैरह है। इसमें जो मेडिएटर्स हैं वो कौन से आ जाते हैं हमारे पास? IgE एंटीबॉडीज़। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है टाइप 2। टाइप 2 कौन से? साइटोटॉक्सिक, जो कि सेल को डैमेज करते हैं, और एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मतलब ये इस तरह के सेल को डैमेज करेंगे जिसकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी मौजूद होगी इन्फेक्टेड सेल्स को। इसमें हमारे पास डिसऑर्डर आ जाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और मेडिएटर्स हैं 2 तरह के मेडिएटर्स हैं, IgM और IgG एंटीबॉडीज, टाइप 1 एंड 2। अब हम देखेंगे टाइप 3 में हमारे पास आ जाता है इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़। इसमें डिसऑर्डर है हमारे पास सीरम सिकनेस, और मेडिएटर कौन सा आ जाता है? IgG। टाइप 4 में है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो हाइपर सेंसिटिव होती है ना, ये डिलेड टाइप इसका नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको कंपैरिजन में करें टाइप 1 के साथ, उसको हमने कहते हैं टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, कि जो उसके साइन एंड सिम्टम है, जो उसका रिएक्शन है वो विद इन अ मिनट्स और फौरी तौर पर आ जाता है अगर जैसे ही कोई ना कोई एलर्जन जो बॉडी के अंदर दाखिल होता है। जबकि इसके ऑपोजिट जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका जो रिएक्शन है वो हमें कुछ देर के बाद मिलते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद। इसीलिए इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी कहा गया है। इसमें जो हमारे पास डिसऑर्डर आ जाते हैं वो है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जैसे अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, किडनी वगैरह, और वो जो डोनर है उसमें अगर वो सूटेबल नहीं रहा, जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं, इसमें जो हमारे पास मेडिएटर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं T सेल्स, जो कि हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट जैसे नाम से ही शो कर रही है कि वो फौरी तौर पर होने वाला रिएक्शन है जैसे ही कोई ना कोई एलर्जन जो बॉडी के अंदर ऐड आएगा। दीज अकर क्विकली आफ्टर एक्सपायर टू एलर्जन। वो बहुत ही इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करती हैं जैसे ही कोई ना कोई एलर्जन जो बॉडी के अंदर ऐड होता है। दीज आर यूजली मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़ ऑफ IgE क्लास। इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब IgE एंटीबॉडीज़ कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये क्या होती हैं? IgE एंटीबॉडीज़ हमारे पास बेसोफिल सेल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, और तब तक इनका कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक कि बॉडी के अंदर कोई एलर्जन दाखिल नहीं होता। दीज एंटीबॉडीज़ हैव नो इफेक्ट, कि इसका तब तक कोई इफेक्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस के जब तक दे इनकाउंटर एलर्जन, के इनका आमना सामना किसी एलर्जन से होगा। व्हेन दिस अकर, अब कोई एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, उनका इनकाउंटर हुआ है एंटीबॉडी से। ठीक है, जब ये होगा तो मास्ट सेल क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा देयर ग्रेन्यूल्स। अब मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारे पास सेल है मास्ट सेल, इसकी सरफेस पे वाई शेप जो है ये एंटीबॉडीज़ हैं, और वहाँ पे साथ एलर्जन लग गया है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। जब ये बनेगा तो मास्ट सेल क्या करेगा? उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो फट जाएगा। उसके फटने से अंदर से जो ग्रेन्यूल्स निकलेंगे वो इसमें क्या चीज़ होगी? उसमें होगा हिस्टामीन। अब हिस्टामीन ही वो केमिकल मेडिएटर है जो कि मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स एलर्जी के करवाता है। इसकी रिलीज़ होने की वजह से हमारे पास बॉडी के ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, जैसे सांस लेने में मुश्किल आती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज होता है। ठीक है, सांस की जो नालियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा रैशेज़ हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कब होते हैं? जब मास्ट सेल डिस्ट्रॉय होकर हिस्टामिन को रिलीज़ करता है। ये हमारे पास था टाइप 1 में, जिसको हमने इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहा।
अब टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं लोकल, जो कि सिर्फ अपनी ही सराउंडिंग के इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और रिएक्शन करते हैं, जबकि जो सिस्टेमिक होता है वो वाइड एरिया पे, वो या तो फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपरली डैमेज करता है। तो लोकल एनाफिलेक्सिस की अगर हम बात करें, रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू कॉजेज लोकल एनाफिलेक्सिस, के अगर सब्सटेंस जैसे कि हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ हुआ है और डैमेज किया है सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को, तो ये है लोकल एनाफिलेक्सिस। इसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक जगह पे, जैसे अगर हाथ पे है, ठीक है, तो लोकल एनाफिलेक्सिस होने की वजह से सिर्फ एक हाथ पे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, वहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है, वो रेड हो चुका है। एलर्जिक रिहाइंडस की अगर बात करें, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं लोकल एनाफिलेक्सिस में, तो इसमें जो डैमेज हमें पहुंचता है वो हमारे नेजल म्यूकोजा को डैमेज होता है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा डैमेज होता है, इन विच एयरबोर्न एलर्जेंस रिएक्ट विद IgE सेंसिटाइज्ड मास सेल इन द नेजल म्यूकोजा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें लोकल इफेक्ट मिला है कि सिर्फ नेजल म्यूकोजा डैमेज हुआ है एंड द टिश्यू अराउंड द आइज कॉजिंग रनी नोज कॉल्ड द राइनोरिया, ठीक है, कि लोकल एनाफिलेक्सिस में हमने एग्जांपल पढ़ी एलर्जिक रिहाइंडनेस की, जिसमें हमारा सिर्फ एक एरिया जो नेजल म्यूकोजा था वो डैमेज हुआ, या आँख के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ थे वो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नाक से ज़्यादा पानी बहना लग जाता है, जिसको हम राइनोरिया कहते हैं। दूसरी आ जाती है हमारे पास है सिस्टेमिक एनाफिलेक्सिस। सिस्टेमिक एनाफिलेक्सिस कुछ ऐसे एलर्जन होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स करते हैं, कि बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं हमारे या तो सर्कुलेटरी सिस्टम को या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, पूरा का पूरा सिस्टम को वो डैमेज पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। इसी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा भी कहा गया है। इसमें कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट हो सकता है, बी स्टिंग है, या फिर जो ड्रग है, या फिर फूड वगैरह। तो ये आज की हमारी सिर्फ टाइप 1 को हमने डिस्कस किया है, जिसको हमने इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहा है। हमने इसका देखा है कि इसके काम कैसे करते हैं। इसको हम ऐसा रिएक्शन कहते हैं जो कि एलर्जन के एंटर होने पर बॉडी फौरी रिएक्ट करती है, ठीक है, फौरी रिएक्ट करके वहाँ सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होती है और वो बॉडी के ऊपर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम प्रोवाइड करते हैं।